नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर जौनपुर से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर नामांकन स्थल का जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने किया निरीक्षण। अगली खबर झांसी से है, जहां उधारी का पैसा मांगने पर युवकों द्वारा की गई दुकानदार की पिटाई। साथ ही आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां बेशकीमती जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण, टेंडर प्रक्रिया में किया बड़ा गोलमाल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां पर मडियाऊ नगर पंचायत और नगर पंचायत रामपुर में निकाय चुनाव के मद्देनजर शनिवार की दोपहर मडियाऊ स्थानीय तहसील परिसर नामांकन स्थल पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में सभी पुलिस के जवानों को लगाया गया है और बूथ स्थल तैयार है। निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मडियाऊ उप जिलाधिकारी आरओ, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मडियाऊ ओम नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। उसी क्रम में मैं और एसपी साहब अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं और तैयारी है उसका भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और निर्वाचन कार्यक्रम का भी तो आज मरियाऊ में हम लोग यहाँ पे मरियाऊ और रामपुर दो हमारे नजर निकाय हैं जिनके चुनाव 4 हो गए हैं। उसका नामांकन चल रहा है। अभी हम लोग उसके स्ट्रॉन्ग रूम और उसका भी निरीक्षण करते हैं। यहाँ की सभी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और जो है संभावित हो सकते हैं डिस्टर्बेंस करें। साथ ही सेक्टर मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जो है मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4 दिन में कोई शांतिपूर्ण सर, नामांकन के जो प्रत्याशी आते हैं उनके बहुत सारे लाउड स्पीकर के साथ आते हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है सर? देखिए, इस तरह से ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो नामांकन कक्ष के अंदर का जो है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो झांसी के थाना समथर क्षेत्र के ग्राम साकिर निवासी पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार की रात उसकी दुकान पर गांव के ही निवासी कुछ युवक सामान लेने आए। जब उसने दुकान की उधारी के पैसे मांगे तो वो लोग गाली गलौज करने लगे और जब उसने गाली देने से मना किया तो आशु, सोहेल, इमरान और सैफ सहित कुछ अन्य लोगों ने उसकी दुकान के अंदर घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा समथर थाने में शिकायती पत्र दे दिया गया है। जिसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा मामले की जांच कराने के बाद संबंधित धाराओं में लोगों सहित कुछ अज्ञात पर भी मामला पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल दुकानदार ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया? राघवन साहू। आपके द्वारा जो शिकायती पत्र दिया गया वो किस संबंध में दिया? अरे हमारे दुकान पे ये लोग खाने के लिए आए, मैंने पैसे उधार मांगे, उधार पैसे नहीं दिए और मना करने लगे उधार पैसे देने से। और खा पी लिया सामान, उधार पैसे नहीं दिए, गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। कौन कौन लोग थे? आशु, सोहेल, फारूक और सैफ, इमरान। यह लगभग कितने बजे की घटना है? शाम को 10 बजे। क्या इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ, की है। क्या कहा थाना? थाना ने आश्वासन दिया कि काम मतलब कार्रवाई होगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बेशकीमती जमीन टेंडर प्रक्रिया में बड़ा गोलमाल किया गया है। जहां जिला पंचायत विभाग का ये मामला बताया जा रहा है। जिला पंचायत की जमीन पर जिला पंचायत की मिली भगत से ही अवैध निर्माण बिना टेंडर निकाले ही किया गया है। लगातार जिला पंचायत की जमीनों पर जिला पंचायत पर आला अधिकारियों की मिली भगत से चहेतों को जमीन दी जाती है। बेशकीमती जमीनों पर चंद रुपयों की लालसा में निर्माण हो जाता है, कागजों के हेर फेर कर दिए जाते हैं। गोदाम निर्माण कार्यों को लेकर जिला पंचायत आला अधिकारी अपने चहेतों के नाम करोड़ों की बेशकीमती जमीन दे देते हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से, जहां जनपद के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के समीप पूरे बैजू गांव में सड़क के समीप विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर राहगीरों का आवागमन बंद हो गया। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बीट प्रभारी विजय कुमार ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। अजगर के निकलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। विशालकाय अजगर रोड पर पड़ा होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां पालीपुर डेहरी के पास बाइक सवार एक महिला की मौत कंटेनर के धक्के से हो गई। घटना रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस अपनी अगली कार्यवाही के लिए आगे बढ़ चुकी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां बांका जिले के चांदन प्रखंड के अंतर्गत चांदन पंचायत के ग्राम बाबूकुरा में शुक्रवार को सुभाष हासंदा पिता स्वर्गीय प्रमोद हासंदा के मकान में देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना से पीड़ित परिवार के पास खाने पीने से लेकर तन पर पहनने के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। पीड़ित सुभाष हासंदा हैं बाबूकुरा है। हाँ, क्या देखे यहाँ पर फूल मंदी मरंडी पति प्रमोद हंसदा जी का घर रात को करीब 12-1 बजे जल गया। तो इस घर में बिजली तो है नहीं और कोई पत्ता जला भी नहीं है और ऊपर से 11,000 तार गया है। लगता है तार का कोई चिंगारी की वजह से ही घर जलकर राख हो गया। इसमें करीब 5-6 कुंटल चावल की बर्बादी हुई है, जल गया है और कुंटल भर का गेहूं है, आपका लाहर है और पहनने का जितना भी कपड़ा है बच्चे का महिलाओं का सब जल गया। खटिया भी था, चौकी भी था और गरीब परिवार से आते हैं, एसटी परिवार से आते हैं और सीओ साहब से भी बात हुई है फोन पर। बोले कि हम बांका जाएंगे, बांका से लौटते हुए आपके साथ चल जाएंगे, देख लेंगे और मुआवजा जो मिलता है, जो प्रावधान है 9,800 का, वो सबसे पहले मिल जाएगा। मतलब आग लगने के बाद आए हैं। रात में पूरे घर में आग लग गया तब आए हैं। अच्छा, तो कैसे क्या किया, कैसे बुझाया? पूरे मतलब आग लग गया, मतलब पूरे गांव वाला को जमा किया, उसके बाद मतलब सब मिलके हम लोग आग लगाए पानी से। कितना का नुकसान हुआ? एकदम नहीं बता सकते, लगभग मतलब पूरा घर जल गया तो नुकसान हो गया होगा। हाँ, लगभग 40-50 हज़ार का तो नुकसान हो गया होगा। जितना काम हो रहा है मानते हम लोग। अच्छा, आज सुबह कैसे आग लगा? पता नहीं सर, कैसे लग गया आग आधे रात को, हम लोग को नहीं पता है। क्या क्या जल गया? गेहूं जल गया, चावल, लहर, कपड़ा लत्ता था, चौकी सब। लगभग कितना का नुकसान हुआ? हो गया 4-5 कुंटल का। कितना जला? 50-55 हज़ार का नुकसान हो गया। पता नहीं चला आग कहाँ से लगा? नहीं पता चला। चलो। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नेता, महू और कहीं दूर दूर से लोग बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहेब के जन्म स्थल पर पहुंचते झूमते गाते नजर आए। हम महाराष्ट्र में से पुणे से आए हैं। पुणे से आए। हाँ। कब निकले थे? हम कल निकले थे शाम को। यहाँ पे जो आप लोग बाबा साहब की जन्म स्थल पर आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है और बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब का आदर्श सबको लेने जैसा है कि बाबा साहब ने जो दीक्षा दी वो एक समाज के लिए तो नहीं दी है, सबके लिए दी है, लेकिन सब तो
क्या ऐसी समाज ही दिखता है कि बाबा साहब ने दिया तो खाली ऐसी समाज को आरक्षण दिया, इसकी वजह से खाली एक ही समाज को आदर्श मिलता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सबके लिए लिखा है, और कि यानी कि जो बाबा साहब ने घटना लिखी है उस घटने की वजह से सबको न्याय मिलता है। ऐसा बाबा साहब ने पूरे भारत देश के लिए इतना महान कार्य किया है, लेकिन बाबा साहब एक ही समाज को ऐसा सब बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो भी किया है एक ही समाज के लिए किया है। जो आरक्षण दिया है, आरक्षण की वजह से खाली SC ST इनको ही आप धार पे आओ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और हम जहां मौजूद खड़े हैं वहां पर मऊ क्षेत्र में अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर हमारे बीच में संजय सोलंकी जी मौजूद है और हम जानेंगे यहाँ पर जो लोग आए हैं कहाँ से आए हैं। सर, पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम संजय सोलंकी है, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। और बाबा साहब जन्मस्थली पे आज देश के कई कोनों से यहाँ पर लोग जनता आई है बाबा साहब के दर्शन करने के लिए। और बाबा साहब की 132वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में लाखों की लोग जनसंख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं। यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है सर, कहीं मंच लगे हुए हैं और अधिकतर बहुत सारे मंच लगे हुए हैं। ये मंच सुबह जो यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें बहुत लोगों ने पानी की व्यवस्था करी है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी। यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन है उन्होंने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोगों की सेवा के लिए ये मंच लगाया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला अंतर्गत मछली शहर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले नगर और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों ने पूरे नगर में जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला, अंबेडकर जयंती मनाई। जुलूस जंघई चौराहे से होते हुए शादी गंज सराय मंगल बाजार होते हुए इंटर कॉलेज में समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में आसपास के कई गांव के लोग अपने झांकी के साथ शामिल हुए, जहां भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने इस यात्रा में भाग लिया। इस दौरान बाबा साहब के चित्र पर सैकड़ों लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसी क्रम में कुछ गांव से चौकी प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बना रहा। मंगल बाजार के मंच पर अध्यक्ष अनिल गौतम ने सभी लोगों और चौकी के अध्यक्षों को माला पहनाकर सम्मानित किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरि की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां कायस्थ एकता सेवा समिति के जिलाध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव की माता उषा देवी पत्नी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को नगर पंचायत पट्टी वार्ड नंबर 7 सभासद पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि गौरव श्रीवास्तव की माता जी उषा देवी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने से पट्टी नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 के अन्य प्रत्याशियों में हलचल बढ़ गई है। इसे लेकर वार्ड नंबर 7 और नगर में तरह तरह की चर्चा की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भट्टा गांव में 2 मंजिला नव निर्माण मकान का बारजा गिरने से मासूम के साथ महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।